नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग एंड जील। दोस्तों, हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है। हाई स्पीड इंटरनेट से कैसे जोड़ा गया है दोस्तों? ये हमारा चेन्नई का एक पोर्शन है। चेन्नई से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। 2 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। 2 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में 200 जीबीपीएस की स्पीड आएगी और 2 केबलें हैं तो 400 जीबीपीएस। 400 जीबीपीएस के हिसाब से अब इंटरनेट अंडमान निकोबार में भी यूज किया जा सकता है। अंडमान निकोबार में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो हमारे इंडिया का राजस्व बढ़ेगा। राजस्व बढ़ेगा दोस्तों। और जिस टाइप के बीचेस हम देखने के लिए फ्लोरिडा और अन्य मियामी बीच इन सब जगहों पे जाना हम प्रेफर करते थे, अब हम उनका लुफ्त अंडमान निकोबार में भी, क्योंकि अंडमान निकोबार में कई ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो हमारा इंडिया काफ़ी आगे बढ़ सकता है। हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। और खासकर अंडमान निकोबार को लिया जाए, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना स्टार्ट किया है काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया है। और चेन्नई से 2 केबलें बिछाई हैं ऑप्टिकल फाइबर की। और ये काम किया किसने है? ये काम किया है बीएसएनएल ने। बीएसएनएल ने ये काम बहुत ही जल्दी कर दिया है, लगभग 2 ईयर्स के अंदर ये कंप्लीट कर दिया है। 2 ईयर्स के अंदर उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछा दिया है, जिसके थ्रू हम अंडमान निकोबार में पहुंच सकते हैं। अब जैसे हम पहले जाया करते थे अंडमान निकोबार में, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहले हम इंटरनेट कैसे यूज करते थे? पहले हम अंडमान निकोबार में पहले भी इंटरनेट यूज हुआ करता था, वो सैटेलाइट से यूज होता था। जो सैटेलाइट से यूज होता है दोस्तों, उसकी स्पीड बहुत कम होती है। काम तो होता है बट थोड़ा लेट होता है। तो हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते थे अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से। काफ़ी टाइम के बाद हम उनसे अपडेट हो पाते थे कि हाँ, यहाँ पे हम टूरिज्म घूमने के लिए गए हुए हैं और क्या कुछ। तो ये दोस्तों था हमारा इंडिया अंडमान निकोबार में जो डेवलपमेंट कर रहा है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अंडमान निकोबार में टोटल हमारे 572 द्वीप हैं। और जिसमें से 37 द्वीप ऐसे हैं, 37 द्वीप जिनमें से मनुष्य मानव की प्रजातियां रहती हैं। तो मानव की प्रजातियां रहती, इन सबको भी आपस में इंटरनेट से जुड़ा जाएगा। ऐसा नहीं, जो भी द्वीप हैं उनको आपस में भी इंटरनेट से जुड़ा जाएगा। ये प्लान चल रहा है। और आज मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया है कि वो इस इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर का जो चेन्नई से लेके अंडमान निकोबार तक बिछी है उसका। और ये सबमरीन सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर है। सबमरीन का मतलब होता है दोस्तों कि पानी के नीचे यानी पानी के नीचे जो समुद्र का तल होता है, ग्राउंड होता है, उस पर बिछाई गई है केबल। और ये केबल काफ़ी प्रोटेक्टिव है। इसे मतलब ये केबल इतनी हार्ड होती है, आप ये लगा लीजिए कि इस वीडियो में देखिए आप, ये केबल इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये केबल कितनी हार्ड है। ये जो ऊपर की सीट्स देख रहे हैं आप, इसकी ये स्टील कोटेड होती है। ये स्टील की होती है दोस्तों। ये हेक्सा ब्लेड से भी कटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, सार की टीथ वगैरह से इसको बचाती है। ये देखिए, थ्री थ्री कोटिंग तो इसकी स्टील की हो गई, एक पीवीसी कोटिंग हो गई, और ये हो गई फाइबर की कोटिंग, और ये हो गई ऑप्टिकल फाइबर का, जिसमें से हमारा सिग्नल जनरेट होगा, सिग्नल ट्रेवल करेगा। ठीक है, इस टाइप की होती है। इस मैप में देखें, इस मैप में देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये स्टील कोटेड है। हमारा फायदा क्या है इसको बिछाने से? इसका नील अनसर्विसेबिलिटी है इसकी दोस्तों, नील अनसर्विसेबिलिटी। कोई चांस नहीं होता इसको अनसर्विसेबल होने का। ये है हमारा पीवीसी इंसुलेशन, ये है हमारा स्टील वायर, ये तार कोटेड नायलॉन यान है, और ये है पॉलीकार्बोनेट इंसुलेटर, ये कॉपर की सीट हो गई, और ये हो गया प्रोटेक्टिव कोर। और ये है हमारे जो फाइबर की केबलें हैं जिनमें हमारा सिग्नल हो गया। इसी बीएसएनएल ने 2 साल में पूरा किया है। ये 2312 किलोमीटर की लंबाई है। इस केबल की लंबाई दोस्तों 2312 किलोमीटर की है। और टोटल लागत आई है इसको कंप्लीट करने में 1224 करोड़ की लागत आई है। दोस्तों, मेन चीज़ ये कि सभी देश आपस में ऑप्टिकल फाइबर से ही कनेक्टेड है एक दूसरे से। सभी देश आपस में ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है। अब ये जाल देखिए, इसमें आप देख रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका से ये अरेबियन कंट्री की तरफ गया हुआ है। हम अरेबियन कंट्री, हम साउथ अफ्रीका से, हमारा मुंबई, मुंबई से अरेबियन कंट्री से हम ऊपर अपना ईरान वगैरह में जुड़े हुए हैं। ये सारी केबलें समुद्र के नीचे, यही केबल यूज हुई है, सबमरीन केबल, जो समुद्र की तली में बिछाई गई है। सारी कंट्रीज को आपस में जोड़ती हैं ये केबलें। और पूरा जाल बना हुआ है दोस्तों समुद्र के नीचे इस टाइप की केबलों का। अब देखिए, यहाँ से चेन्नई से यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, अब यहाँ पे भी एक केबल बिछा दी गई है। तो ये इंडिया का मेजर डेवलपमेंट है। ये इंडिया का सबसे मेजर डेवलपमेंट है, केवल अंडमान निकोबार को ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट तो हम पहले भी थे, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं। अब हम बहुत ज़्यादा स्पीड से कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे।
ये दोस्तों सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया जा चुका है ज्योग्राफी की वीडियो में, फिर भी हम देख लेते हैं इसमें कि एक चीज़ यहाँ पे सेंटिनली जनजाति पाई जाती है। सेंटिनली जनजाति अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में रही थी, कोई अमेरिका का टूरिस्ट वहाँ पे गया हुआ था और उसका उन्होंने वो कर दिया था, मर्डर वगैरह। तो दोस्तों ये थी हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज लेटेस्ट आ रही है दोस्तों कि रूस ने कोविड 19 जो पेंडेमिक चल रही है उसकी वैक्सीन लॉन्च कर दी है। हाल में ही उसने वैक्सीन लॉन्च की है और व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है उसको लॉन्च करने का। काफ़ी काफ़ी क्लियर करने के बाद, काफ़ी मशक्कत के बाद इन्होंने इस चीज़ को अप्रूवल दिया है और इनका दावा है कि इन्होंने इसके सारे ट्रायल कर लिए हैं। जून 20 में लगभग इसका फेज 1 ट्रायल हुआ था और ये लगभग 70 to 76 लोगों पे किया गया था और उनकी मर्जी से, उनकी परमिशन लेके किया गया था और सब में विदाउट एनी साइड इफेक्ट ये सब में सक्सेसफुली कंप्लीट हुई और सारे लोग कोविड-19 से ऊपर उठे थे। और अगस्त में इस वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। अगस्त में इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि किसी भी वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले उसे कई स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले तो उसका लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। लेबोरेटरी टेस्ट जब उसका सक्सेसफुल हो जाता है तो किसी एनिमल पे टेस्ट होता है उसका, किसी एनिमल जैसे हम चूहे को ले लेते हैं या खरगोश को ले लेते हैं या छोटे से छोटे जानवरों पे इसका टेस्ट किया जाता है पहले। अगर उसमें सक्सेसफुल हुआ तब इसका फेज 1 ट्रायल होता है, जिसमें फेज 1 ट्रायल में लगभग इसमें 100 लोगों के आसपास हम टेस्ट किया जाता है लैब में। उसके बाद सेकेंड ट्रायल होता है जिसमें लगभग 1000 के आसपास लोगों को रखा जाता है फेज 2 ट्रायल के लिए। अगर वो सक्सेस हुआ तो उसको फेज 3 के लिए भेजा जाता है जिसमें हम मांस में लोगों के ऊपर ट्रायल करते हैं। अगर इनमें से कोई भी फेल हुआ तो हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते। ऐसा कुछ किसी भी वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले इतना कुछ किया जाता है। लेकिन रसिया ने दावा किया है कि बहुत ही जल्दी इन्होंने सारे स्टेजेस कंप्लीट किए हैं और सारे स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद इन्होंने मार्केट में ये लॉन्च कर दी है और रसिया ने बहुत ही जल्दी ये ट्रायल कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और अब रसिया में ये वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध रहेगी। आइए अगले करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। अगला है हमारा यूएनडीपी को इंडिया ने 15.46 मिलियन डॉलर की राशि दी है। दोस्तों यूएनडीपी होता क्या है? यूएनडीपी होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें इंडिया की पार्टनरशिप है, इसके फंड में इंडिया की पार्टनरशिप है। इसको हम क्या बोलते थे? इंडिया यूएनडीपी पार्टनरशिप फंड, जिस फंड में इंडिया ने इतने रुपए दिए हैं। अब यूएनडीपी की बात आई है, ये अभी हाल फिलहाल में दी है दोस्तों, इसलिए चर्चा में है। इससे हमें मदद क्या मिलेगी? यूएनडीपी देखिए, यूएनडीपी क्या करता है? यूएनडीपी हमारा क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ये थ्री एस्पेक्ट्स होते हैं इसको जारी करने के। पहला तो होता है हमारा एजुकेशन, दूसरा होता है हेल्थ और तीसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये ध्यान रखिएगा, थ्री एस्पेक्ट्स में, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और सबसे खास बात यह है कि हमें जाननी होगी कि अभी इंडिया की रैंक क्या चल रही है। अभी इंडिया की रैंक चल रही है 189। टोटल कंट्रीज थे जिसमें इंडिया को रैंक मिली है हमारी 129th रैंक। 129, हम बहुत पीछे हैं दोस्तों इस मामले में। 129th रैंक मिली हुई है। और सबसे पहला इस समय है हमारा वर्ल्ड का कौन सा है? नॉर्वे। हमारा इंडिया 129 पे है और नॉर्वे नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पे है स्विट्जरलैंड। क्लियर है दोस्तों? ये था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। माइंड में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में सेबी के चेयरमैन का कार्यकाल 18 महीने के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया है। अजय त्यागी जी हैं सेबी के चेयरमैन, अजय त्यागी, जिनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है, 18 मंथ के लिए। सेबी क्या होता है दोस्तों? सेबी है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान में रखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1988 में बनी थी, 1988 में बनी थी। और इसको लीगल मतलब स्टेचुरी बॉडी कब बनी थी? स्टेचुरी बॉडी बनी थी ये, स्टेचुरी बॉडी मतलब होता है दोस्तों लीगल बॉडी। लीगल बॉडी मतलब जो एक्शन ले सके लोगों के अगेंस्ट में या गलत करने वालों के अगेंस्ट में। एक संस्था बन जाती है 1992 में। ये 1992 में एक लीगल बॉडी बन जाती है, स्टेचुरी बॉडी बन जाती है। और 2000
नहीं 1999 टू 2014 तक इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दी जाती है, और इतनी ज़्यादा डेवलप कर दी जाती है कि नाउ इट कैन ऑर्डर, सर्च, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन। इतनी सारी पावर इसको दे दी गई हैं कि वो अरेस्ट कर सकता है, कुर्की कर सकता है, प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी गई है इसको। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें सदस्य होते हैं, इसका एक चेयरमैन होता है जो अजय त्यागी जी हैं, एक आरबीआई का मेंबर होता है, ध्यान रखिएगा, एक आरबीआई का मेंबर होता है, 2 गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, एक आरबीआई का मेंबर नहीं, एक आरबीआई का ऑफिसर होता है, नॉट मेंबर, ऑफिसर। एक आरबीआई का ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, और 5 मेंबर होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। ये जानकारियां थी, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। सेबी का एम क्या है? सेबी का एम है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, मतलब पूंजीवाद मार्केट को बढ़ावा देता है, पूंजीवाद मार्केट को कंट्रोल करता है। क्लियर है दोस्तों? ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स, और चलते चलते एक और जानकारी ले लेते हैं कि हाल ही में हमारा FSSAI क्या हो दोस्तों? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अमेरिका की रॉकफेलर फाउंडेशन ने टॉप 10 में फूड सिस्टम विजन प्राइज के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। FSSAI किसने नॉमिनेट किया है? अमेरिका की रॉकफेलर फाउंडेशन ने। ध्यान में रखेंगे, नॉमिनेट किया है, और किस लिए नॉमिनेट किया है? किस प्राइज के लिए? फूड सिस्टम विजन इसके लिए नॉमिनेट किया हुआ है। और क्यों? ईट राइट इंडिया की पहल एक FSSAI ने लॉन्च की है कि पहली ईट राइट इंडिया का मेन एम क्या है कि भोजन को कम से कम वेस्ट करना और हेल्दी फूड प्रोवाइड करना। इसके लिए ईट इंडिया राइट प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था। ईट राइट इंडिया प्रोजेक्ट के लिए, ईट इंडिया राइट पहल के लिए FSSAI को फूड विजन प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।